ओके, अरेंज ग्रुप से क्या होगा, अब हमने कंटेंट तो जमा कर लिया पेज पे, ठीक है, एक पैराग्राफ लिख लिया है या कोई इमेज ऐड कर ली है, कंटेंट तो जमा कर लिया, अब उस कंटेंट को अरेंज करने के जो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, वो कहाँ मौजूद हैं, अरेंज ग्रुप में, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरेंज करने से क्या मुराद है कि हम कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, जो भी हमने उस डॉक्यूमेंट पे जमा किया है, एज इन पैराग्राफ और इमेज जो भी। दिस बटन द बटन इन अरेंज ग्रुप help the user to quickly arrange graphical and other elements of the document in relation to the main textual content। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंटेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे कि भाई मैंने इस वक्त किया हुआ है, एक कंटेंट ऐड किया हुआ है और उसी से रिलेटेड एक इमेज ऐड की हुई है, ठीक है, अब मैं इसको इसका पार्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई ये दोनों एक पार्ट में आ जाएं, जब भी ये मूव हो इसका पार्ट है साथ साथ मूव हो, तो ये मैंने अरेंज कर लिए ताकि मैंने बता दिया कि भाई ये इसका पार्ट है। तो ये जो अरेंजमेंट है तमाम, ये इस ग्रुप से होगी, इसके टूल से होगी। इसमें कितने टूल मौजूद हैं भाई, एक तो पोजीशन है, एक रैप टेक्स्ट है, एक ब्रिंग फॉरवर्ड है, एक सेंड बैकवर्ड है, एक सिलेक्शन पेन है, और अलाइन है, ग्रुप है और रोटेट है, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं इन डिटेल ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि यूजुअली यही काम आपको अक्सर करने पड़ते हैं, वो पेज बैकग्राउंड की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, और पैराग्राफिंग भी ऑलरेडी सेलेक्ट हुई होती है, उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, और पेज सेटअप भी ऑलरेडी हुआ हुआ ही होता है, आपको बहुत रेयरली इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हैं जो ऐसे टूल्स जो आपको टेक्स्ट में चेंजेस करनी पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। पहला है पोजीशन, इसकी हॉट की क्या है, ऑल्ट PPO, ठीक है। पोजीशन इज यूज्ड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर, अ शेप ऑन द पेज वेयर एज यू वांट, वेयर एवर यू वांट। क्या मतलब, आप कोई भी इमेज ऐड करवाएं, कोई भी पिक्चर ऐड करवाएं जब अपने कंटेंट के साथ, तो आप जहां चाहे उसको अपने पेज पे मूव करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन विच इज पोजीशन। अब पोजीशन का ऑप्शन जो आप इनेबल करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेंगे, आपको बता देगा भाई, ऐसी प्रीव्यू दिखा देगा कि यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, आप उसका ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है भाई, मैंने ये इमेज ऐड करवाई है, ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई मुझे इमेज यहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए, पेज के इस कॉर्नर पे चाहिए, तो मैंने उस ऑप्शन में आके इसको इस कॉर्नर पे सेट कर दिया, चाहे तो मैं ड्रैग करके भी लाके सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पोजीशन सेट कर दी मैंने इस इमेज की, मुझे कहाँ चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसकी रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग इज यूज्ड टू अरेंज द टेक्स्ट अराउंड एन इमेज लाइक एन अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इमेज। क्या मतलब, रैप टेक्स्ट का क्या मतलब, रैप करना किसी को किसी के साथ जोड़ देना, बाइंड कर देना। टॉफी रैप हुई होती है रैपर में, तो इसका मतलब क्या है, टॉफी बाउंड कर दी है रैपर के साथ। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि रैपिंग का मतलब क्या है, या गिफ्ट रैप हुए होते हैं, तो उस रैपर के साथ उसको गिफ्ट को रैप कर दिया, मतलब वो साथ ट्रैवल होंगे दोनों चीज़ें, तो किसी को किसी के साथ बाउंड कर देना, इट्स रैपिंग। तो अगर हम कोई इमेज को किसी टेक्स्ट के साथ बाउंड कर रहे हैं कि वो उसका पार्ट है, जब भी टेक्स्ट जहाँ भी मूव हो इमेज उसके साथ साथ मूव हो, तो हम क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, वो इमेज उस टेक्स्ट का पार्ट बन जाती है, अब वो दोनों साथ मिलके एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं, जहां उनको मूव करना होता है वो दोनों साथ मूव होते हैं, ठीक है। इट्स सेम लाइक दैट। फिर से मैं पीछे वाली एग्जांपल दिखाऊं आपको, ये वाली, इसमें क्या किया मैंने, ये इसको इस टेक्स्ट को इसके साथ रैप कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मैं इस टेक्स्ट को कहीं मूव करूंगा सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो इमेज साथ जाएगी, ये इमेज को मूव करूंगा तो टेक्स्ट साथ जाएगा, ठीक है। तो ये काम बेसिकली रैप टेक्स्ट के थ्रू किया जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, इसका नाम क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या चीज है भैया, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करके अदर ऑब्जेक्ट्स के सामने लेकर आ रहे हैं, फॉरवर्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड ब्रिंग फॉरवर्ड, विच इज कॉल्ड ब्रिंग। अब इसी के जैसा एक और टूल है विच इज कॉल्ड सेंड बैकवर्ड। क्या कहलाएगा वो, सेंड बैकवर्ड। तो ऑब्वियसली सेंड बैकवर्ड में क्या होगा, पीछे लेके जा रहे हैं, सेंड ऑल द सिलेक्टेड, सेंड अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करे, उसको सिलेक्ट करके उसके पीछे ले जाए, ठीक है। पीछे का मतलब है पीछे, पीछे का मतलब ये नहीं है, ये तो बिहाइंड हो गया, ठीक है, तो उसके बराबर में हो गया। पीछे का मतलब उसके बैक साइड पे ले जाए और फ्रंट पे वो मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी मिसाल भी फिर आपको इससे देता हूँ, मुझे क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये जो इमेज है, अगर मैं इस इमेज को सेंड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या होगा, जब इस इमेज को ऊपर मूव करके लेके आऊंगा तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी मेरी, ये जो आपको ग्रे सा बैकग्राउंड नजर आ रहा है ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको और ऊपर लेके आता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ये हाइड हो जाएगा। इसका मतलब है क्या करा मैंने, सेंड फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया, सेंड फॉरवर्ड। सेंड फॉरवर्ड से क्या हो गया, ये ऊपर आ जाएगी, पीछे टेक्स्ट हाइड हो जाएगा,
अगर मैं इस इमेज को सेंड बैकवर्ड करूंगा और जब मैं इसको इस इमेज को ऊपर लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट सामने रहेगा, ये इमेज हाइड हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इमेज हाइड हो जाएगी सेंड बैकवर्ड इस टेक्स्ट के पीछे चली गई इमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और अगर मैं इसको सेंड फॉरवर्ड करूंगा तो क्या करूंगा, जब मैं इस इमेज को ड्रैग करके ऊपर लेके आऊंगा तो ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, इमेज प्रीव्यू होगी। आर यू ऑल ओके विद दिस टॉपिक? इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड क्लियर हो गया सबको? ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड सबको क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं किसकी, सिलेक्शन पेन की। अब ये क्या करता है भाई सिलेक्शन पेन? सिलेक्शन पेन इज यूज्ड टू सिलेक्ट, शो, हाइड एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको सिलेक्ट करके कहीं और लेके जाना है, इसको सिलेक्ट करके हाइड करवाना है, इसको सिलेक्ट करके प्रीव्यू करवाना है। ठीक है, सो फॉर ऑल दोज पर्पस वी यूज दिस सिलेक्शन पेन, जिसके थ्रू हम किसी भी इनेबल ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिसेबल ऑब्जेक्ट को शो भी कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू सिलेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, उसको शो करना हो, हाइड करना हो, या उसका ऑर्डर चेंज करना हो। ऑर्डर चेंज करना हो, ये पहले था ये बाद में था, मैं इसको चेंज करके यहाँ ले आया। ठीक है, अब इसको इससे चेंज करना तो इसको शफल करके यहाँ ले आया। तो ऑर्डर चेंज करना ये मकसद हो गया। हाइड शो करने का मतलब क्या है, वो नजर ही ना आया या फिर उसको प्रीव्यू कर दे जो हाइड हुआ है ऑलरेडी। तो ये काम जो है ये किसके थ्रू होते हैं, बाय यूजिंग द सिलेक्शन पेन। इन इधर वो टूल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके या तो हाइड कर सकते हैं, या तो शो कर सकते हैं, या तो उसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, या फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हो, किसी की भी बात हो रही है, जो भी उस पर आपने टेक्स्ट कंटेन किया हुआ है। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट वाले पे, विच इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की शॉर्ट फॉर्म अलाइन। अलाइन सबको पता है अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइन इज यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक pictures, shapes, icons, etc. in alignment with margins, edges, or relative to another object in the document. For example, भाई इसकी भी मिसाल मैं आपको पीछे से देता हूँ। अलाइनमेंट क्या है यहाँ पे? भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो हेडिंग डाली है ना अरेंज ग्रुप की, ठीक है, ये हेडिंग जहाँ से शुरू हो रही है, कंटेंट भी उसी की चीज से स्टार्ट हो, कंटेंट भी उसी की लाइन से, उसी के सीक्वेंस से स्टार्ट हो। ठीक है, उसी के सीक्वेंस से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी सेट कर दूंगा। क्या अलाइनमेंट सेट कर दूंगा? अलाइनमेंट के ऑप्शन होंगे भाई, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के ऑप्शन में आके मैं जो भी अलाइनमेंट सेट करूंगा तो सारा कंटेंट उस सीक्वेंस में आएगा, मेरा कंटेंट की सीक्वेंस आउट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई कंटेंट आगे पीछे हुआ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, भाई पिक्चर इधर आ रही है, इधर आ रहा है, तो मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, तो फिर क्या करूँ मैं अलाइनमेंट पे जाके मैं राइट अलाइनमेंट कर दूँ, तो सारा कंटेंट एक लाइन में आ जाएगा। और लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूँ, सारा कंटेंट लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ जाएगा। सेंटर कर दूँ, सारा कंटेंट सेंटर में एक सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट का मतलब है जितना भी कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है उसको एक लाइन में लेकर आ जाना। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसके दो टूल्स रह गए, दो टूल्स इसके देख के फिर आगे इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अच्छा दो कौन से रह गए, एक रह गया ग्रुप और एक रह गया रोटेट। ठीक है, अच्छा रोटेट पहले मैं बता देता हूँ, ग्रुप उसके बाद बता देता हूँ। रोटेट बड़ा आसान सा है। रोटेट सबको पता है भाई, आप अपने मोबाइल में आपके पिक्चर्स होती हैं, आप उनको रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब क्या, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया भाई, रोटेट इज यूज्ड टू रोटेट और फ्लिप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उसकी जगह नहीं चेंज कर रहे आप, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पर वो एक तो 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है, फिर अगेन 180 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसकी क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली रोटेशन। क्योंकि रोटेशन आप किसी भी इमेज की भी करवा सकते हैं। ठीक है, रोटेशन आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की भी करवा सकते हैं। तो किसी भी चीज को रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल दे दूं भाई। अब फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 90 ही और ये सिर्फ 180 ही रोटेट होगा, ये टिल्ट भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ये भी रोटेशन के थ्रू होगा, ये काम भी रोटेशन के थ्रू होगा। तो जितना चाहे जितने एंगल पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा 360 घुमा सकते हैं आप उसको, जितने एंगल पे चाहे आप उसको रोटेट कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि वो सिर्फ 4 ही जगह पे रोटेट होती है। ठीक है, इट्स अबाउट ऑल इमेजेस एंड ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, वट एवर द कंटेंट इज कंटेन इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबके बारे में बात हो रही है। अब लास्ट ग्रुप की बात करते हैं। अच्छा, ग्रुप क्या है? ग्रुप इज यूज्ड टू कंबाइन 2 or more ऑब्जेक्ट्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब भाई आप अभी हमने पीछे एक टूल यूज किया था विच वाज रैप टेक्स्ट। मैंने क्या कहा था, कोई भी इमेज को किसी भी टेक्स्ट का पार्ट बना सकते हैं।
ताकि ये पता चले कि भाई ये कंटेंट इस इमेज से रिलेटेड है, जब ये इमेज को हम कहीं मूव करें तो कंटेंट साथ मूव हो, ठीक है। तो ये हमने रैप टेक्स्ट में देखा था। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि भाई आप अपनी बुक का अगर टाइटल पेज देखें तो टाइटल पेज में 4 5 6 चीज़ें हैं, एक तो इमेज भी है, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स भी लगा हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स टिल्ट हुआ हुआ है, एक चैप्टर का नंबर डाला हुआ है, एक नीचे उसका रेफरेंस डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल चीज़ें हमने उसको पेज टाइटल को, आपके बुक के टाइटल को बनाने के लिए मल्टीपल कंटेंट उस पर कंटेन किया है हमने। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी अरेंजमेंट कर ली, अलाइनमेंट कर ली जैसे परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप में अरेंज कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। एक ग्रुप बनाने से क्या होगा, अब मैं जब भी किसी कंटेंट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो सारा कंटेंट एक साथ मूव होगा, उसकी फॉर्मेशन आउट नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसकी फॉर्मेशन आउट नहीं होगी। अगर मैं एक इमेज को भी कहीं लेके जा रहा हूं तो पूरा कंटेंट एक साथ उठ के जाएगा, पूरा का पूरा टाइटल पेज एक साथ मूव होगा, ठीक है। तो ग्रुप से फायदा क्या होता है, हमारी फॉर्मेटिंग आउट नहीं होती, ठीक है। हमारी फॉर्मेटिंग आउट नहीं, फॉर्मेटिंग को सेव रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म में अरेंज करने के बाद उन सारे टूल्स को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। यहाँ हमारा MS वर्ड वाला पार्ट खत्म हो गया। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन?